हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल वैदिक जी में। मेरा नाम रवि वैदिक। आज से हम मैथ की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। कल हम जेएनवी का सिलेबस आपको बता चुके हैं। सबसे पहले हम मैथ का नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे बेसिक चैप्टर है। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम जानने से पहले मैं आपको डिजिट्स के बारे में डिजिट के बारे में बताना चाहता हूँ। डिजिट जो कि आप पहले से जानते हो ऑलरेडी, 0, 1, 2 डॉट 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 9 तक जो हमारी संख्या होती है वो सिंगल डिजिट होती है, जिन्हें हम कहते हैं वन डिजिट नंबर। पर जैसे जैसे हम 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 से 99 तक जैसे जाते हैं, वो जाते हैं हमारे 2 डिजिट नंबर। डिजिट को हम हिंदी में कहते हैं अंक, और जो नंबर सिस्टम है उसको हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने बचपन से पढ़ी होंगी, 0 से 9 तक होती है वन डिजिट नंबर, फिर 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट नंबर, फिर जैसे आगे चलते जाते हैं 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट नंबर ऐसे आती जाती है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे छोटी वन डिजिट नंबर क्या होगी? तो सर आप होंगे सर 0 है सर। नहीं, जीरो को हम डिजिट नहीं काउंट करते हैं। 0 से हम नंबर बनाते हैं, जैसे 10 बनाया हमने, 100 बनाया। तो सबसे छोटी जो वन डिजिट नंबर है उसे हम 1 कहते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर। अगर मैं आपसे कहूं कि लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होगी, तो आप कहोगे सर 9। एग्जैक्टली करेक्ट। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी, 10। लार्जेस्ट क्या होगी, 99। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर सा बन रहा है, देख रहे होंगे कि अगर मुझे 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक लूंगा और उसके पीछे एक 0 लगा दूंगा, तो 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास आ जाएगी। ऐसे मैं कहूंगा आपसे कि 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो आप कहोगे कि सर 2 बार 9 लिख दीजिए, तो 2 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर आ जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट। फिर मैं आपसे कहूंगा कि अच्छा बताओ बच्चों, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन सी होगी? तो आप कहोगे सर बहुत ही आसान है, 5 लिख दूंगा मैं 9 बार, सॉरी 9 लिख दूंगा मैं 5 बार, तो हमारे 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर आ जाएगी। एग्जैक्ट, सही पॉइंट है बिल्कुल। तो ऐसे कर करके हमने लार्जेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट डिजिट निकालना सीख लिया। जैसे मैंने कहा आपसे कि 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो आप क्या करोगे, 1 लिखोगे और 3 0 लगा दोगे, तो ये हो जाएगी 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपने इसमें अभी क्या सीखा है, डिजिट क्या होती है, डिजिट से नंबर कैसे बनते हैं। ये 5 डिजिट नंबर बना, ये 1 डिजिट का नंबर है ही, ये 2 डिजिट नंबर बने। ऐसे कर करके हमने डिजिट से नंबर को बनाना सीखा। अब इन नंबर को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर्स, कंपोजिट नंबर। वो आगे मैं आपको भी बताता हूँ। चलिए, अभी हमने देख लिया डिजिट्स क्या होती हैं। अब हम नंबर सिस्टम, मतलब नंबरों को डिवाइड कर दिया हमने अलग अलग कैटेगरी में, उनको देखते हैं कैसे कैसे कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो उसमें सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे बेसिक नंबर जो स्टार्ट होते हैं हमारे, जो काउंटिंग में नंबर आते हैं। जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले 1 2 3 4 काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं और जहां तक हमें जाना है वहां तक जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, नेचुरल नंबर वो संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होकर आखिरी के अनंत तक जाती है। ऐसे संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अच्छा सर, नेचुरल नंबर हो गया, अगर सर एक 0 भी तो संख्या होती है, वो नहीं आती क्या नेचुरल नंबर में? नहीं आती, वो नेचुरल नंबर में नहीं आती है। तो वो संख्या सर क्या होती है? वो आती है होल नंबर में। सेकंड टॉपिक हमारा होल नंबर। होल नंबर जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्या है 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे कर करके अनंत तक जाए, उन संख्याओं को कहते हैं हम होल नंबर। हाँ सर, तो हमने नेचुरल नंबर देखा पहले। नेचुरल नंबर वो संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। होल नंबर वो संख्या होती है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो हम ये कह सकते हैं सारे ही नेचुरल नंबर होल नंबर है। कैसे कैसे हमने ये कैसे कहा? क्योंकि ये सारे नंबर है, ये एक प्रकार से नेचुरल नंबर ही तो है।
हमने नेचुरल नंबर में एक जीरो और लगा दिया तो वो बन गया हमारा होल नंबर। कहने का मतलब यह है नेचुरल नंबर वो संख्या होती है जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, होल नंबर वो संख्या होती है जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो आगे का देखते हैं हम। सबसे जो तीसरा टॉपिक है इसमें तीसरा पॉइंट है, तीसरा है इंटीजर्स। सर ये क्या है इंटीजर? इसका हिंदी मीनिंग है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? आपने कभी देखा होगा कि जो संख्या माइनस के साथ आती है, -2, -3, -5 और फिर जीरो है, जैसे 1 2 3, ऐसी संख्या जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसी संख्याओं को कहते हैं इंटीजर। इंटीजर का मतलब सर ये है कि अगर कोई भी संख्या है नेचुरल नंबर की हो, उसके आगे मैं एक प्रीफिक्स लगा दूं माइनस का साइन, तो वो माइनस की संख्या बन जाती है। जीरो आप जानते ही हैं, और 1 2 3 ये भी संख्या। तो इस प्रकार से टोटल संख्या जितनी बनती है जो अनंत तक होती है, इन संख्या को कहते हैं इंटीजर्स। इसमें इंटीजर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उनमें से पहली कैटेगरी है ये वाली, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। एक ये जीरो, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल इंटीजर। और लास्ट में ये बाकी की होती है जो पॉजिटिव इंटीजर। एक बात गौर फरमाइएगा कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनके आगे कोई भी साइन नहीं हम लगाते हैं। ऑलरेडी हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि जिस संख्या के आगे कोई साइन नहीं है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, और जिसके आगे माइनस का साइन है वो नेगेटिव इंटीजर होगा। और बाकी का आप जानते हैं जीरो को हम न्यूट्रल इंटीजर मानते हैं, ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही ये नेगेटिव इंटीजर होता है। तो ये हमारी 3 मेन संख्या होती है। पहली संख्या होती है हमारी नेचुरल नंबर, जिसे हम 1 से लेकर अनंत तक जाते हैं। फिर आती है होल नंबर, जिसमें 0 से लेकर अनंत तक संख्या होती है। फिर आती है इंटीजर, जिसमें नेगेटिव साइन भी आ जाता है, जीरो भी होता है और इंटीजर भी होता है। तो कहने का मतलब ये, इनमें सबसे छोटी संख्या जो माना जाए कि सबसे छोटी संख्या मानी जाए तो वो होती है नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद आता है होल नंबर, फिर उसके बाद आता है इंटीजर। कहने का मतलब ये है कि सारी नेचुरल नंबर होल नंबर है, सारे होल नंबर इंटीजर है। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है कि सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है और सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, ये बात गलत है। तो इस पॉइंट को याद रखना कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है और सारे होल नंबर इंटीजर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे सीरीज बनती है, जैसे कि एक सीरीज बनी 2 4 6 8 10। इस सीरीज को हम एक स्पेशल नंबर बोलते हैं। इस सीरीज का नाम होता है इवन नंबर। कहना क्या चाह रहे हो सर आप? सम संख्या। ये तो सर हिंदी हो गया, अरे सम संख्या सॉरी, सम संख्या। कहना ये चाह रहा हूं मैं कि ऐसी संख्या है जो 2 के टेबल में आए, जब 2 से डिविजिबल हो, वो सारी संख्या कहती है हमारी इवन नंबर। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14, जितनी भी सारी संख्या है जो 2 के टेबल में आती है, उन सारी संख्या को हम कहते हैं इवन नंबर। और दूसरी भाषा में कहूँ तो ऐसी नेचुरल संख्या है, ऐसी नेचुरल संख्या है जो 2 से डिविजिबल हो, वो सारी संख्याओं को इवन नंबर कहते हैं। अच्छा सर 2 से डिविजिबल ना हो तो क्या कहेंगे? हाँ, अगर ऐसी संख्या है 2 से डिविजिबल नहीं हो, ऐसी संख्या 2 से डिविजिबल ना हो, उन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर। हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। तो ऐसी संख्या है जो 2 से डिविजिबल ना हो, उन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर। ऐसी संख्या है जो 2 से डिविजिबल हो, उन्हें कहते हैं इवन नंबर। और एक और कैटेगरी की संख्या होती है जो भी सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इसी को जेएल में प्रेफर करता है, सबसे ज्यादा इसी से सवाल पूछता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? इसको हिंदी में हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती है जो खुद के टेबल में आए, खुद से डिविजिबल हो, दूसरी भाषा में कहते तो खुद से डिविजिबल हो और 1 से हो। तो ऐसी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसी नेचुरल संख्या है, ऐसी नेचुरल संख्या है जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, उन संख्याओं को कहते हैं हम सर प्राइम नंबर। अच्छा प्राइम नंबर का सर एग्जांपल दीजिए। प्राइम नंबर का एग्जांपल है 2 3 5 7 11, ऐसे जैसे डॉट डॉट बहुत सारी होती है, उनमें से कुछ एग्जांपल ये 2 3 5 7 11। अच्छा इन्हें एक इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि ये संख्या कैसे, आपने कहा कि प्राइम नंबर है। जैसे मैंने कहा 2 किस किस के टेबल में आएगा? 2 एक तो आएगा 1 के टेबल में आएगा 1 2 या 2, और एक 2 के टेबल में आएगा 2 1।
तो ऐसी संख्या है जो जिसका फैक्टर या फिर जिसका जो वन के डिविजिबल हो और टू से डिविजिबल, मतलब खुद से डिविजिबल हो, उस संख्या को हम कहते हैं प्राइम नंबर। एग्जांपल लीजिए 5, 5 का भी देखिए 1 से आएगा 5 से आएगा। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक और संख्या है 9, मैं आपसे कह रहा हूँ एक एग्जांपल लीजिए 9, मुझे ये बताइए प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आपने कहा सर ये 1 के टेबल में आ रहा है बिल्कुल सही, 9 के टेबल में आ रहा है बिल्कुल, तो ये तो सर प्राइम नंबर है। यही तो देखिए ये 1 के टेबल में आ रहा है, 9 के टेबल में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये 3 के टेबल में भी आ रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या तो है जो 1 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है, ये केवल 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, ऐसी संख्या नहीं है। इसमें 3 भी एक ऐसा फैक्टर है जिससे खुद डिविजिबल है, तो 3 3 या 9, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम। नॉट प्राइम को मैं क्या कह सकता हूँ दूसरी भाषा में, कंपोजिट नंबर। वो अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब पहले आप प्राइम नंबर फोकस करिए कि प्राइम नंबर वो संख्या होती है जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, तो मैं आपसे एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए इधर गौर फरमाना कि ये सारी संख्याएं ज्यादातर इस 2 को और मैं छोड़ दूं तो सारी संख्या 3 हुई, 5 हुई, 7 हुई, 11 हुई, 13 हुई, 17 हुई, ये सारी संख्या है आपकी, ये ऑड संख्या दिख रही है। तो सर हम क्या ये कह सकते हैं कि सारी ऑड संख्या है, सारी ऑड संख्या है और प्राइम होती है। क्या सर हम ये कह सकते हैं सारी ऑड संख्या प्राइम होती है? क्या सर हम ये कह सकते हैं सारी ऑड संख्याएं होती हैं, ऑड नंबर जितने भी होते हैं वो सारे प्राइम नंबर होते हैं? ये बात एग्जैक्टली रॉन्ग बात है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है सर? क्योंकि अभी तो मैंने एग्जांपल दिया 9 का, 9 एक ऑड संख्या है लेकिन प्राइम नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सारी ऑड संख्याएं प्राइम नहीं होती हैं। इस बात को याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है, सेंटेंस के बेस पे आता है कि सारी ऑड संख्या प्राइम होती है कि नहीं, तो आपको बताना नहीं होती है। हमारे पास एग्जाम्पल भी नहीं और बहुत सारे एग्जाम्पल, 15 ले लीजिए आप और 21 ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है वो ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है। तो सर कोई ऐसी इवन संख्या भी है? क्या सर कोई ऐसी इवन संख्या भी है, इवन नंबर भी है जो प्राइम होता है? क्या सर ऐसा कोई इवन नंबर भी है जो प्राइम होता है? हाँ है ना, एक नंबर केवल 2। तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि एकमात्र 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम होता है। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता। इस बात को गौर फरमाना कि 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता। और एक और जो मिसकॉन्सेप्ट माइंड में रहता है, मिसकॉन्सेप्ट वो क्या सर, 1 प्राइम नंबर है, जो हमारा 1 है उसे हम प्राइम नंबर कह सकते हैं क्योंकि सर इसके ही फैक्टर सर केवल 1 ही है, जो खुद से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है, ये भी प्राइम नंबर होना चाहिए। एग्जैक्टली आप जो कह रहे हो वो समझिए। आप मैंने कहा कि एटलीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। 2 फैक्टर ऐसे होने चाहिए जो खुद का हो और अलग का हो, मतलब खुद का हो और 1 का हो। तो यहाँ पे जो 1 है उसका खुद का फैक्टर 1 है माना, लेकिन 1 का फैक्टर ही 1 है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इन दोनों के केवल 1 ही फैक्टर है, एक ही फैक्टर 1 फैक्टर है। तो एट मोस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए, केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 और खुद से डिविजिबल हो, खुद से। यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि 1 है जो केवल उसका केवल 1 ही फैक्टर है, और भी फैक्टर है ही नहीं क्योंकि वो खुद ही 1 है। तो इस वजह से हम 1 को प्राइम नंबर नहीं मानते हैं, 1 नॉट प्राइम नंबर। इस बात को याद रखना, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा हमने इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में आते हैं सारे नेचुरल संख्या जो 2 से डिविजिबल होती है उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। डिविजिबल को हिंदी में कहते हैं विभाजित। ऑड नंबर वो संख्या होती है जो 2 के टेबल में नहीं आती है, या फिर कह सकते हैं जो नेचुरल संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होती है वो ऑड संख्या होती है। और एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ऑड प्लस इवन को मिलाकर बनता है हमारे पास नेचुरल नंबर। तो कह सकते हैं हमने नेचुरल नंबर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, एक कर दिया इवन नंबर में, एक कर दिया ऑड नंबर में। तो इवन नंबर आपको समझ में आ गया, ऑड नंबर आपको समझ में आ गया। प्राइम नंबर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। ऐसे कौन कौन सी संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। और दूसरी बात समझिए, एक ऐसा एकमात्र इवन नंबर 2 है जो कि प्राइम है। 2 एक ऐसा एकमात्र इवन नंबर है जो प्राइम है। सारी और संख्या प्राइम नंबर होती है, ये बात गलत है, सारी और संख्या प्राइम नहीं होती है। एक और मिसकॉन्सेप्ट, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है क्योंकि इसका एक ही फैक्टर होता है।
चलिए अभी आगे हम देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। जो मैंने यहाँ पर लिखा है कंपोजिट नंबर, उसे अभी देखते हैं बस। हाँ, तो हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो खुद से डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो, उसके अलावा किसी और से डिविजिबल भी हो, तो उन संख्याओं को कहते हैं कंपोजिट नंबर। जो संख्या खुद से, 1 से और किसी तीसरी संख्या से, डिविजिबल हो, उसे हम कहते हैं, वो होती है कंपोजिट नंबर। एग्जांपल ले लीजिए आप। एग्जांपल लिया मैंने 4, एग्जांपल लिया मैंने 4, एग्जांपल लिया मैंने 6, एग्जांपल लिया मैंने 8, एग्जांपल लिया मैंने 9। सर आपने ये कैसे कहा कि ये कंपोजिट नंबर है? देखते हैं। सबसे पहले 4 को देखते हैं। 4 किस किस के टेबल में आता है? मैं आपसे कहूँगा 4 किस किस के टेबल में आता है? आप कहोगे सर 1 के टेबल में आता है, सही बात है। सर 4 के टेबल में आता है, सही बात है। और किसी के टेबल में आता है? हाँ सर 2 के टेबल में भी आता है। तो ऐसी संख्या खुद से, 1 से और खुद से डिविजिबल है, उसके अलावा एक और संख्या से डिविजिबल है, उस संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर। तो सर हम क्या सर ये कह सकते हैं, जो संख्या प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट नंबर होगी। क्या सर मैं ये कह सकता हूं जो संख्या प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होगी? कह सकते हो, आप कह सकते हो जो संख्या प्राइम नहीं है कंपोजिट नंबर होगी, कह सकते हो, पर लेकिन इसमें एक इस चीज को याद रखना, 1 एक ऐसी संख्या है जो ना ही कंपोजिट होती है, नो कंपोजिट, और ना ही प्राइम होती है, नो प्राइम। तो 1 के अलावा बाकी भी सारी संख्या है, या तो प्राइम होंगी या कंपोजिट होंगी, या प्राइम होंगी या कंपोजिट होंगी। ऐसे ही नेचुरल नंबर में क्या था? सारी संख्याएं थी हमारे पास, उसमें से 2 भाग हुए थे, इवन नंबर, ऑड नंबर। इस नेचुरल नंबर में से अगर मैं 1 को हटा दूं, इस 1 को हटा दूं, तो जो बाकी की बची हुई संख्या है या तो प्राइम होंगी या फिर कंपोजिट होंगी। तो मैंने क्या क्या बताया आपको? सबसे पहले मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया, फिर उसके बाद होल नंबर बताया, फिर इंटीजर बताया, उसके बाद फिर मैंने आपको ऑड नंबर बताया, फिर प्राइम नंबर बताया, इवन नंबर बताया और कंपोजिट नंबर बताया। तो ये था आपका शुरुआत का जो डिवाइड किया गया अपने नंबर सिस्टम को, ये था। इसमें बहुत सारे बाकी है, रियल नंबर बाकी है, रेशनल नंबर बाकी है, इरेशनल नंबर बाकी है, कॉम्प्लेक्स नंबर बाकी है, जो कि आप हायर स्टडीज में पढ़ते हो। लेकिन हमारी लेवल के लिए, जो अभी 6th क्लास के लिए, जेएनवी के एंट्रेंस के लिए जो नंबर चाहिए थे, जो नंबर डिवीजन चाहिए थे, वो मैंने बता दिए। आगे एक चैप्टर रेशनल भी आएगा, उसमें आपको पीवाईक्यू मतलब रेशनल नंबर भी बताऊंगा, रेशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन भी बताऊंगा। तो ये था आज का टॉपिक। अभी मैं थोड़ी देर में इसकी समरी देता हूँ आपको। चलिए हम अब इस चैप्टर को वाइंड अप करते हुए समरी के साथ यहाँ पे समरी देखते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा हमने। सबसे पहले हमने सीखा नेचुरल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाता है। फिर उसके बाद हमने सीखा होल नंबर, जो कि 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाता है। फिर उसके बाद हमने सीखा इंटीजर, जो कि नेगेटिव भी होता है, -3 जैसे आ जाता है नेगेटिव के, -3 -1 0 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक जाता है। फिर उसके बाद हमने सीखा इवन नंबर क्या सीखा, जो 2 के टेबल में आता है। फिर हमने सीखा ऑड नंबर, जो 2 के टेबल में नहीं आता है। फिर उसके बाद सही सीखा हमने प्राइम नंबर, जो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। फिर उसके बाद हमने सीखा कंपोजिट नंबर, जो खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में भी आता है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8। तो ये था शुरुआत में नेचुरल नंबर, शुरुआत में नंबर सिस्टम को हमने कैसे डिवाइड किया है और भी बहुत सारे तरीके से डिवीजन किया है। तो वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। इस क्लास को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जो मिसकॉन्सेप्ट होते हैं हमारे माइंड में, वो आप देखिए कौन कौन से मिसकॉन्सेप्ट होते हैं। मिसकॉन्सेप्ट, पहला कि 1 प्राइम नंबर है, ये गलत बात है।
दूसरा, इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर नहीं होता, जो भी गलत बात है। 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नहीं होता। तीसरा, इवन नंबर प्लस प्राइम नंबर, सॉरी ऑड नंबर, ऑड नंबर सारे प्राइम होते हैं, सारे और प्राइम होते हैं, सॉरी सारे और प्राइम होते हैं, ये बात भी गलत है। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इवन ऑड नंबर, सॉरी प्राइम नंबर प्लस कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर होता है, ये गलत है, ये मिसकॉन्सेप्ट है। नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसमें वन रह जाता है, वन रह जाता है, वन नहीं होता, वन नहीं आता है, वन नहीं आता, ऐसा समझ लीजिए, वन नहीं आता है इसमें। बाकी के सारे नेचुरल नंबर बन जाते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। और जो कि ये कॉन्सेप्ट है उसे आप याद रखना, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होगा ये कॉन्सेप्ट आगे क्लास में। इवन नंबर प्लस ऑड नंबर नेचुरल नंबर के बराबर, से आप आगे याद रखें। तो ये था आज का क्लास का टॉपिक पूरे, जो अब हमने बता दिया आपको। आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे कि नेचुरल नंबर का योग कैसे करते हैं, 1 से 50 तक के नेचुरल नंबर का योग, होल नंबर का योग करना सिखाएंगे आपको, इवन नंबर का योग करना सिखाएंगे, ऑड नंबर का योग करना सिखाएंगे, प्राइम नंबर का योग करना, प्राइम नंबर बताएंगे कौन कौन से होते हैं 50 तक 100 तक। तो हम ये सारे टॉपिक आगे की क्लास में देखें। हाँ, तो ये आज का टॉपिक, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है यहाँ पर। अगले लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। उस चीज़ को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और बेल आइकन दबाना, जिससे कि अगर लेटेस्ट वीडियो आए तो आप लेटेस्ट वीडियो आने पर आप उसे देख सकें। थैंक यू।